यस क्लास 9 हम सेल्स ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ रहे थे। कल हमने बात की थी बेटा न्यूक्लियस के बारे में बात की थी। किसके बारे में बात की थी? न्यूक्लियस के बारे में बात की थी, साइटोप्लाज्म के बात की थी। आज हम बात कर रहे हैं सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। किसके बात कर रहे हैं? सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, देखो सेल ऑर्गेनल्स, सेल के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं बेटा। कौन कौन से होते हैं? देखो ये सेल है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, इसके अलावा देखो हम बात पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आज हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। यहाँ पर ऐसे होती है गोल्जी बॉडी, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है गोल्जी बॉडी। उसको क्या बोलते हैं? गोल्जी बॉडी। इसके बारे में लाइसोसोम, तो बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, ये जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ये डिफरेंट अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स हैं बेटा, जो अलग अलग फंक्शन करेंगे। ठीक है, ये तो हमें पता है कि अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स क्या करेंगे? अलग अलग फंक्शन शो करेंगे। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या फंक्शन करता है? ये जो सारे जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में तो सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट ही नहीं होते हैं। चलो अब देखते हैं हम कौन कौन से। तो हम पहला कौन सा पढ़ने वाले सेल ऑर्गेनल्स में? गोल्जी बॉडी। कौन सा पढ़ेंगे बेटा? गोल्जी बॉडी। ठीक है, तो सेल्स में पाए जाने वाले ऑर्गेनल्स क्या कहलाएंगे बेटा? सेल ऑर्गेनल्स कहलाएंगे। और ये जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखते हैं। डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल्स सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वो डिफरेंट टाइप के फंक्शन शो करते हैं। अब हम बात करते हैं पहला गोल्जी एपरेटस। ठीक है, पहले हम बात कर देते हैं बेटा गोल्जी एपरेटस की। सबसे पहले हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। किसकी बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो मैं कह रहा हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एक सेल ऑर्गेनल है। ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये इसको यहाँ पर प्रेजेंट होता है एक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं इसको? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो इट इज मेम्ब्रेन। ये क्या हो गई बेटा? इट इज ए मेम्ब्रेनस नेटवर्क ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ठीक है, तो ये हम क्या है बेटा? इट इज ए मेम्ब्रेनियस नेटवर्क ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। कैसी है ये? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो कहाँ से कहाँ तक फैली होती है बेटा? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक फैली होती है। तो ये एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक होती है? हम कह सकते हैं एक्सटेंडिंग फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके कहाँ तक फैली है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैली है। ठीक है, प्रोकैरियोट में एब्सेंट होती है, याद रखना बेटा। एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें क्या होती है? ये एब्सेंट होती है, ध्यान रखना। ठीक है, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है जो दो टाइप की होती है, याद रखना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो टाइप्स है वो कितने टाइप के हैं? दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन कौन सी है बेटा? एक तो इसको देखो आर को क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये क्या होती है बेटा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है,
तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हो गया बेटा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो सेल मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियस मेम्ब्रेन तक प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होती है, याद रखना। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह की होती है, कौन कौन सी, एक तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक हम बोलेंगे बेटा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसे कहते हैं, देखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं जिस पर राइबोसोम एब्सेंट है। स्मूथ में क्या है बेटा, SER, इसमें क्या होता है, राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, क्या होते हैं, राइबोसोम्स एब्सेंट। ठीक है, जबकि मैं बात करूंगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, इस पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, तो राइबोसोम्स प्रेजेंट, ठीक है। तो राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो क्या कहलाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर राइबोसोम्स एब्सेंट है तो स्मूथ एंडोप्लाज्म। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, किसका फॉर्मेशन करता है बेटा, प्रोटीन फॉर्मेशन, ठीक है, प्रोटीन फॉर्मेशन करता है। और ये क्या काम करता है बेटा, लिपिड फॉर्मेशन, ठीक है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करेगा, लिपिड का फॉर्मेशन करेगा, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। इतना से याद रखना है। इसके फंक्शन क्या हो गए फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, देख लो, एक तो ये हो गया प्रोटीन फॉर्मेशन करेगा, लिपिड फॉर्मेशन करेगा, इसके अलावा इसके फंक्शन देख लेते हैं। देखो ये सेल को सपोर्ट भी देता है, तो हम लिख सकते हैं इट गिव्स इंटरनल सपोर्ट टू सेल, सेल को इंटरनल सपोर्ट भी देता है, ठीक है। ये ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करता है, इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस, अलग सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन भी करता है ये, ठीक है। प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, RER किस में हेल्प करेगा बेटा, प्रोटीन फॉर्मेशन में। SER क्या करेगा, लिपिड फॉर्मेशन में, किसमें, ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये इसके हो गए मेन फंक्शन। अब हम बात करेंगे दूसरा सेल ऑर्गेनल्स की, बात करें गोल्जी बॉडी, किसकी, गोल्जी बॉडी। देखो दूसरा सेल ऑर्गेनल से बात कर रहे हैं हम, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी कह दो या गोल्जी एपरेटस कह दो, एक ही बात है, ठीक है। देखो जैसे ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, या यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है ना, वैसे ही यहाँ ऐसे गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है बेटा, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, इसको क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होगी, ठीक है। और इसमें किस किस से मिलकर बनी है बेटा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कंसिस्ट ऑफ a set of membrane bound vesicles, ठीक है। और वेसिकल्स हो गई, ठीक है, वैक्यूल्स, और तीसरी चीज़ क्या हो गई, सिस्टर्नी, क्या हो गई, ठीक है। इसको हम कहते हैं क्लोज्ड सेक, क्या कहते हैं बेटा, देखो इस तरह की स्ट्रक्चर हो गई है, इस तरह के गोल्जी एपरेटस, इसमें छोटे छोटे वेसिकल्स भी होंगी, ये कहलाती है सिस्टर्नी, क्या कहलाती है बेटा, सिस्टर्नी। ये क्या कहलाती है, वेसिकल्स,
ठीक है। तो इस तरीके से ये गोल्जी बॉडी बनी होती है। अब चलो ये गोल्जी बॉडी आ गया कि गोल्जी बॉडी होती क्या है, ये तो समझ में आ गया। इसकी डिस्कवरी किसने की थी बेटा? कैमिलो गोल्जी ने की थी, याद रखना। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने। अब इसका गोल्जी अपरेटस हो गया। इसका फंक्शन देख लो कि गोल्जी अपरेटर का फंक्शन क्या है। ठीक है, देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कोई भी चीज़ बन रही है तो इसका पैकेजिंग का काम ये करेगा। ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन देख लेते हैं। इट्स मेन फंक्शन is to store, modify, package and dispatch the substances। ठीक है, और ये क्या काम करता है बेटा? इट इज also involved in the synthesis of cell wall, plasma membrane and lysosome। ये बनाने का भी काम करता है। देखो इसका जो मेन काम क्या हो गया? मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग और डिस्पैच ऑफ द सब्सटेंस। मतलब कोई भी यहाँ पर सब्सटेंस बन के आया उसको थोड़ा सा चेंज कर देगा, उसकी पैकेजिंग कर देगा, ठीक है ना, उस फिर आगे भेजेगा इसको। ठीक है, और ये किस में काम होता है? सेल वॉल के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, लाइसोसोम है, ठीक है, लाइसोसोम के भी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक, तो ये इसके बहुत सारे ऐसे फंक्शन हो गए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लिया हमने। तीसरा हम पढ़ लेते हैं बेटा राइबोसोम्स। क्या होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख ली, गोल्जी बॉडी देख ली। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा सेल ऑर्गेनल है राइबोसोम्स भी सेल ऑर्गेनल्स में आ गया बेटा। देखो हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, गोल्जी बॉडी पढ़ा, उसके बाद हम पढ़ते हैं लाइसोसोम। किसके बारे में? लाइसोसोम। तीसरा सेल ऑर्गेनल्स पढ़ रहे हैं हम। जैसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये गोल्जी बॉडी, वैसे ही यहाँ पर ऐसे कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? लाइसोसोम बोलते हैं। ये एक तरीका क्या है? पूरे से सेल्स में जो कोई वेस्ट बन रहा है, ठीक है, तो उस वेस्ट को डिस्ट्रॉय करने का काम किसका है बेटा? लाइसोसोम का है। किसका है? लाइसोसोम। इसमें लाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लाइटिक एंजाइम। ये लाइटिक एंजाइम क्या करते हैं? कोई भी सेल के अंदर कोई वेस्ट बन गया है तो उसको ख़त्म करने का काम करेंगे। कोई, ठीक है, कोई वेस्ट बन गया तो उसको ख़त्म करेंगे। कोई सेल डैमेज हो गई तो उसको ख़त्म करने का काम किसका है? लाइसोसोम का है। अब लाइसोसोम कोई डैमेज को ख़त्म कैसे? कोई सेल डैमेज हो गई उसको ख़त्म कर देगा या सेल ऑर्गेनल को ख़त्म कर देगा। वो किसकी वजह से करता है? क्योंकि इसके अंदर लाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, खतरनाक वाला एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये एंजाइम्स को खत्म, बाहर से कोई फूड आ गया, बाहर से कोई बैक्टीरिया आ गया तो सबको खत्म करने का काम किसका है? लाइसोसोम। क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा? लाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो हम लाइसोसोम के बारे में लिख सकते हैं, ये एक तरह का क्या है? वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। ठीक है, एक तरह का क्या है? वेस्ट डिस्पोजल ऑफ सिस्टम ऑफ द सेल। ठीक है, तो लाइसोसोम्स कीप द सेल क्लीन। लाइसोसोम्स क्या करेगा बेटा? लाइसोसोम्स कीप्स द सेल क्लीन। सेल को एकदम क्लीन रखेगा, ठीक है ना। कोई भी बैक्टीरिया आ जाए, फूड पार्टिकल आ जाए या कोई भी फॉरिजन पार्टिकल आए, उस सबको खत्म कर देगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है। लाइसोसोम्स क्यों इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं बेटा? पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, कभी कभी क्या करता है? लाइसोसोम्स खुद की सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा? सुसाइडल ब्रेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? याद रखना। अगर आपको पूछ ले सुसाइडल ब्रेक कौन सा सेल ऑर्गन कहलाता है, तो लाइसोसोम। तो कभी कभी ये देखो दूसरे को खत्म कर रहा है, वेस्ट को खत्म कर रहा है, कोई सेल्स ओल्ड हो गई उसको डैमेज कर रहा है,
कभी कभी ये करता है खुद की सेल को ही जिसके अंदर है उसी खुद की सेल को ही ख़त्म कर लेता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बेग बोला जाता है। तो इतना सा याद रखना बेटा इसका बारे में। आज सेल को कितने पढ़ेंगे, बाकी का नेक्स्ट देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।